18 साल बाद भी जो आप 3 रुपए का ही समोसा बेच रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि इतने महंगाई के जमाने में जो है आप कैसे उसको मैनेज कर पाते 3 रुपए के समोसे को? ये मैं सब कुछ अपना भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया हूँ। अच्छा। ठीक है, जो देते हैं उतना ही मेरा सब्र है, विश्वास है ना। अच्छा। ग्राहक मेरा खुश होकर जाता है, वही मेरा फायदा है। उसके बाद से मैं फायदा नहीं चाहता। पहले बेचा था मैं 2 रुपया, 2.5 रुपया, और लास्ट आकर मालिक ने हमको, भोलेनाथ ने 3 रुपया पर रोक दिया है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं वो। ग्राहक मेरा भगवान है, मेरा लक्ष्मी है, मेरा देवता है। वही जो है कि उन्हीं के भरोसे पर हम अपना करते हैं। अब इसमें डालेंगे भोलेनाथ का प्रसाद। ये है। हाँ। आप क्यों बिना लहसुन का जो समोसा खिलाते हैं, ये समझ में नहीं आया। ये मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। मेरा काम यही है कि जब तक मैं बनाऊं तब तक लोगों को, ग्राहकों को मैं शुद्ध खिलाऊं। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके, जो कि एक सबसे ज़्यादा यूनिक और हटके होने वाला है। और यहाँ की अगर मैं सबसे खास बात आपको बताऊँ तो यहाँ पे बनाया जाता है समोसा, और वो भी मात्र मिलता है 3 रुपये का। और इंग्रेडिएंट्स इतने सारे कि आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा ऊपर। आप सोच भी सकते हैं कि इतने इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी जो है मात्र वो 3 रुपये का समोसा बेचते हैं। और यही नहीं, कम से कम 18 साल से जो है 2 रुपये से स्टार्ट किया था इन्होंने, और आज जो है कहानी 3 रुपये पे आके अटक गई है। और यहाँ की उससे भी एक और बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे मिलने वाला है आपको बिना लहसुन वाला समोसा, जो कि ना तो वो खुद लहसुन प्याज खाते हैं और बिना लहसुन का समोसा भी वो बनाते हैं। तो ये समोसे की रेसिपी जो है फुल मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देरी ना करते हुए। सबसे पहले इसमें हम तेल डालेंगे। ठीक है, पंखा लगाओ। ये तेल कम से कम कितना होगा लगभग? और 250 ग्राम। 250 ग्राम जी। मेरा तेल गर्म हो गया है। अपने इसमें पचफोरन डालेंगे। ठीक है, अब इसमें डालेंगे तेजपात। ठीक है। ठीक है, इसको तेजपात को और इसको पचफोरन को कितनी देर पकाएंगे? वही 5 मिनट। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चा फोरन के लिए। अच्छा, फोरन में जो सूखा मिर्चा डालते हैं आप? सूखा, हाँ, सूखा उस टेस्टिंग के लिए, उसका स्वाद होता है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चा बुका हरा, और जो है कि ये अदरक डाल रहे हैं। अब इसको हम भूनेंगे। ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो अदरक है और हरी मिर्चाई कितना कितना लिया है? ये 100 ग्राम पकड़ लीजिए। 100 ग्राम जी। और ये अपना जो लाल मिर्चा कितना डाले थे? लाल मिर्चा 50 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 50 ग्राम जी। ठीक है। अब इसको कितनी देर तक भूनेंगे? अब वही 10 मिनट पकड़ लीजिए इसको। 10 मिनट हो गया। ठीक है, इसको भून दिए। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला। ठीक है। लाल क्या इस मसाले में? इसमें मरीच है, जीरा है, धनिया है, और ये थी मिर्चा है सूखा हुआ। सूखा मिर्चा। जी जी। ठीक है, 4 मसाले जी। अब इसमें इसको डाल रहे हैं। अब इन सबको कितनी देर तक पकाएंगे? अब यही 10 मिनट पकड़ लीजिए इसको। 10 मिनट इसको ही पकाएंगे? जी जी। और भगत जी, सबसे पहले जो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा गोवर्धन दास मदेसिया है। ठीक है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपनी शॉप को यहाँ पे आपको समोसे बेचते हो जो कितना टाइम हो गया? वही 18 बरिस लगभग हो गया है। 18 बरिस? जी जी। तो 18 बरिस से ही आप 3 रुपए का समोसा बेच रहे हैं? नहीं, पहले बेचा था मैं 2 रुपया, 2.5 रुपया, और लास्ट आकर मालिक ने हमको, भोलेनाथ ने 3 रुपया पर रोक दिया है। इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं वो। अच्छा। हाँ, इसी में मेरा सब कुछ हो जाता है 3 रुपये में। अब 3 रुपये में पूरा सब कुछ फाइनल हो जाता है। अब इसमें डालेंगे हम एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट का मसाला जी। कितने मसाले हैं ये? ये 6 है। 6 पैकेट है जी। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी। ठीक है। ये हल्दी कितनी है? 50 ग्राम। अब इसमें डालेंगे भोलेनाथ का प्रसाद। ये है? हाँ, ये हर महीने 2.5 किलो हम लाते हैं। हर महीने जाते हैं। साल में 13 बार जाते हैं। 13 बार 2.5 किलो लाते हैं, और सबको खिलाते हैं, अपने ग्राहक को, अपने भगवान को, है ना। इसमें प्रसाद डाल रहे हैं भोलेनाथ का। अच्छा, ये प्रसाद ये है क्या चीज, एक बार बताएंगे? ये भरुआ मिर्चा है। भरुआ मिर्चा? जी जी। हर एक महीना आता है 2.5 किलो। तो मतलब कि इस प्रसाद के बिना ये समोसा बनता ही नहीं है? नहीं, हम नहीं बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जब तक ये प्रसाद होगा तभी बनाएंगे? तभी बनाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, साथ ही साथ में इसमें हरा धनिया भी डालते हैं, और ऊपर से भी हरा धनिया डालेंगे। और ये आ गया अपना स्वाद अनुसार नमक। नमक राम रस है। ले मैदा निकाला, मैदा सानी। इसको हम अभी 15-20 मिनट तक भूजते रहेंगे ऐसे, चलाते चलाते। हाँ, चलाते चलाते जब तक ये मसाला सूख ना जाए, बढ़िया हो ना जाए, तब तक इसको भूजते रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और भगत जी एक बात बताइए, आप क्यों बिना लहसुन का जो समोसा खिलाते हैं, ये समझ में नहीं आया। ये मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। मेरा काम यही है कि जब तक मैं बनाऊं तब तक लोगों को, ग्राहकों को मैं शुद्ध खिलाऊं। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। और ना खाता हूँ, ना किसी को खिलाता हूँ। जिसको मुझे खिलाना है, मेरा इच्छा यही है कि जब तक मैं बनाऊं
बनाऊंगा तब तक मैं किसी को भी शुद्ध खिलाऊंगा, जब तक मालिक हमको यहाँ ड्यूटी देंगे तब तक मैं शुद्ध ही खिलाऊंगा। और भगत जी एक बात समझ में नहीं आई कि आप आज से 15-18 साल पहले भी 3 रुपए और 2-2.5 का ही समोसा बेचते थे जी। और आज भी जो है 18 साल बाद भी जो आप 3 रुपए का ही समोसा बेच रहे हैं जी। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि इतने महंगाई के जमाने में जो है आप कैसे उसको मैनेज कर पाते 3 रुपए के समोसे को? ये मैं सब कुछ अपना भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दिया हूँ। अच्छा। ठीक है, जो देते हैं उतना ही मेरा सब्र है, विश्वास है ना। अच्छा। ग्राहक मेरा खुश होकर जाता है वही मेरा फायदा है, उसके बाद से मैं फायदा नहीं चाहता हूँ। अच्छा। है ना। और रह गई बात की यहाँ दुकानदार कहते हैं कि कैसे तुम्हें 3 रुपए में पोसाता है। हाँ, मतलब कि आपकी पूर्ति अब ऑटोमेटिक भोलेनाथ करते हाँ, हैं। भोलेनाथ ही करती है, सत्य बात है। हम उन पे विश्वास किए, अटल विश्वास है ना। उन पे विश्वास है, वही मेरा सब कुछ खर्चा चलाते हैं। हम क्या बेचता हूँ, एक पौड़की एक समोसा बेचता हूँ और जो है कि वो कभी कल पेड़ा बन जाता है और बाकी मेरे पास कुछ नहीं बनता है। अच्छा। और मेरे इस हाथों को बनाया हुआ भोलेनाथ साल में 13 बार खाते हैं पेड़ा। अच्छा। नहीं विश्वास तो चलिए दिखलाता हूँ, साल में 13 बार भोलेनाथ खाते हैं। अच्छा। हाँ, इस हाथ के बनाया हुआ। जहाँ से आप इसके अंदर जो प्रसाद लाके आपने डाला जी है, जी, वो वो हाँ, बाबा खाते हैं, भोलेनाथ त्रिलोकी, तीनों लोगों के मालिक हैं, वो खाते हैं। हमको भूजते हुए 20-25 मिनट हो गया। अब इसमें हम गोभी डालेंगे। ठीक है, गोभी भी स्वाद, डालते हैं? हाँ, स्वाद के लिए थोड़ा सा डालते हैं। 1 किलो के तकरीब डालते हैं हम। क्या बात है, गोभी तो हमने इस्तेमाल करते हुए पहली बार देखा आपको। नहीं तो इसमें डालकर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि गोभी इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आप ही को देखा हमने समोसा बनाते। नहीं, इससे अच्छा लगता है। अच्छा। स्वाद अच्छा लगता है इसका। गोभी का? हाँ, इसका स्वाद भी बदल जाता है अरे वाह भाई वाह। गोभी डालने से। अब गोभी को डालने के बाद कितनी देर तक पकाएंगे? गोभी डालने से करीब इसमें भी 10-15 मिनट समय लगेगा। इसमें भी 10-15 मिनट लगेगा। मतलब कि 50 रुपये केजी आलू था तभी 3 रुपये समोसा बेचे हैं। अच्छा। 2700 का रिफाइन था तभी 3 रुपये बेचे हैं। अच्छा। 6 रुपये आलू बताया तभी 3 रुपये बेचते हैं। आज भी रिफाइन सस्ता है तभी 3 रुपये बेचेंगे। इससे भी महंगा होगा तो भी 3 रुपये बेचेंगे। सदाबहार जब तक बेचेंगे 3 रुपए का ही 3 रुपया बेचेंगे। बेचेंगे। जब तक मेरे मालिक का ऑर्डर नहीं होगा तब तक रेट नहीं बढ़ेगा यहाँ। तो हम महंगाई से नहीं डरते, चाहे जितना महंगा हो जाए हम भोलेनाथ के ऊपर चलते हैं, है ना। वो रेट बढ़ाएंगे तभी मैं रेट बढ़ा सकता हूँ, ऐसे नहीं रेट बढ़ा। मेरा ग्राहक कहता है कि आप रेट बढ़ाइए। मैं कहता हूँ रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक भोलेनाथ का ऑर्डर नहीं होगा तब तक यहाँ रेट नहीं बढ़ेगा। आप लोग चुपचाप खाइए, है ना। मेरे फिक्र में मत पड़िए, देने वाला बैठा हुआ है। ग्राहक खुद बोलते हैं कि रेट बढ़ाइए। ग्राहक यहाँ सही बोलते हैं कि एकदम रेट बढ़ाइए आप। 5 रुपये कीजिए, नहीं 4 रुपये कीजिए, मैं नहीं 3 रुपये बेचूंगा। जब तक मुझे ऑर्डर नहीं आएगा तब तक रेट नहीं बढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब मेरा जो है कि आधे घंटे हो गया भूजते हुए मसाले को। अब इसमें डालेंगे सब्जी का राजा आलू। क्या बात है, सब्जी का राजा आलू। समोसे का राजा तो हमने सुना भी था, आलू। अब इसमें डालेंगे हम फिर हरी धनिया, मूंगफली का दाना। अच्छा, आप ये मूंगफली का दाना ऊपर से डालते हैं? जी, ऊपर से डालते हैं। ठीक। और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, पूरा इसका में ही करेंगे इसको। और अब ये कितनी देर तक इसको मिक्स किया जाएगा? 10 मिनट। 10 मिनट तक। हाँ। कितना समोसा निकल जाता है एक दिन में आपका? एक दिन में देखिए 700-800 इस समय निकल रहा है। 800 समोसा। और बाकी समय में 1000-1200 डेली निकलता है। अच्छा, 1000-1200 डेली समोसा आप बेच देते हैं। इस समय खरमास से तो 800 थोड़ा कम चल रहा है। जी। और साथ ही साथ जो मैदा गूथा हुआ और यहाँ पे जो इसकी पत्ती तैयार की जा रही है और इसी के अंदर जो है समोसे की फीलिंग को जो है भरा जाएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे माता जी जो है इस समोसे की स्टफिंग को जो है इसके अंदर समोसे के अंदर भर रही हैं। और समोसे का अगर मैं साइज आपको दिखाऊँ ना तो ये समोसा जो है आज के टाइम में जो है इतना बड़ा साइज का समोसा जो है 5 रुपये से कम जो है या 7 रुपये से कम जो है कहीं नहीं मिलने वाला। ये समोसा जो है मात्र यहाँ पे 3 रुपये का है। और इंग्रेडिएंट्स जो है इतने सारे हैं इसके अंदर, वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। ये आ गए अपने समोसे और ये अब जाएंगे सीधा का सीधा रिफाइंड में। ये समोसा गिनती करके डालते हैं क्या? नहीं, समोसा 80-90-100 तक पड़ता है इस कढ़ाई में। और इसी तरीके से जो है पूरे दिन में 1000-1200 समोसे बिक जाते हैं। हाँ, बिक जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बाबा का कृपा है, वो बेचवाते हैं। हम फायदे के अनुसार नहीं बेचते हैं। बाकी तो प्रभु बैठे हुए हैं देने वाले, हिसाब किताब करने वाले। लोग कहते हैं कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ईमानदारी और सत्य से पेट भरता है मेरा। अगर नहीं किसी को विश्वास तो आके मुझसे बात कर सकता है।
है ना। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक रेगुलर कस्टमर हमें मिले जिन्होंने यहाँ पे इस टाइम 14 समोसे जो इस टाइम पैक करवाए हैं, तो इनसे जरा एक बार जान लेते हैं। सर एक बार मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रत्नेश जायसवाल। अच्छा, क्या समोसे की यहाँ की खासियत है जो आपने 14 समोसे पैक करवाए हैं, कुछ बताएंगे? देखिए यहाँ के समोसे की खासियत ये है कि यहाँ बिना लहसुन प्याज का समोसा बनता है। अच्छा। और मार्केट में जो भी समोसा बनाते हैं लोग लहसुन प्याज डालते हैं। हाँ। और यहाँ और खासियत ये है कि ये सफाई से बनाते हैं। अच्छा। जैसे कई समोसा होता है अंदर आप खोलिए उसको तो मसाला के साथ साथ मतलब उतना सफाई नहीं रहता। ठीक ठीक। लेकिन इनका सफाई अच्छा रहता है, होटल का भी सफाई अच्छा है और लहसुन प्याज के समोसे की अपेक्षा इस समोसे का टेस्ट बेहतर होता है। मतलब अगर लहसुन प्याज वाला जो है एक टाइम को वो भी फीका ही समोसे के आगे। हाँ वो टेस्ट के हाँ मामले में। उससे बेहतर है ये टेस्ट अच्छा। में। और दूसरी बात है ये साधु संत आदमी है। अच्छा। और महीने में एक बार ये बाबा धाम जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भोले शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। अच्छा। और ये है कि उस समोसे की अपेक्षा ये सस्ता भी देते हैं। इनका कोई ये नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। हाँ, हाँ। हमको बेहतर सर्विस देना है। बिल्कुल। हाँ, और हमने बाजार देखा- में जो समोसा 7 रुपया 5 रुपया मिलता है उसी तरह का समोसा यहाँ पे 3 रुपये में देते हैं। 3 रुपए में देते हैं। हाँ तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब कोई सक्षम है यहाँ पे खाने के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, थैंक यू। सो फाइनली गाइज 3 रुपये वाला समोसा जो हमारे पास जो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। समोसे के साइज से जो आप गैस करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना कि इस साइज का समोसा जो है आपके हिसाब से कितने रुपए का होना चाहिए आज के टाइम में। और इंग्रेडिएंट्स जो इतने डले हुए हैं इसके अंदर, तो अब जो इसको टेस्ट करने की बारी है, तो टेस्ट करके इसको आपको बताते हैं कि लहसुन वाले समोसे में और बिना लहसुन वाले समोसे में जो क्या फ़र्क होने वाला है। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म समोसा। ओए होए, ये देखिए जिस तरीके से जो स्टफिंग इन्होंने जो फिलिंग इसके अंदर डाली थी, जिस तरीके से बनाया था, खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी। और समोसे को तोड़ते ही ना एक अलग ही इनके मसालों की खुशबू आ रही है। अब इसको टेस्ट करते हैं। ये चटनी है इनकी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, इतना चटपटा और मसालेदार। जो इसके अंदर भोले बाबा का इनका जो एक प्रसाद है ना, वो इन्होंने इसके अंदर डाला है। जो लहसुन प्याज वाला समोसा जो खाते हैं ना, वो टेस्ट जो उसमें मिलता है, वो टेस्ट जो है आज इसमें मिल रहा है बिना लहसुन प्याज का। दूसरा समोसा, इसको फिर से चटनी के साथ लेने वाला हूँ। और इन्होंने जो हरी चटनी है ना, इस हरी चटनी में जो है सिर्फ हरी मिर्च और अदरक और भी एक आधी चीज़ वो है जो मुझे पता नहीं है, वो इन्होंने डाल रखी है। बट हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक का टेस्ट जो है इसके अंदर आ रहा है। और चटनी भी जो है विदाउट लहसुन की है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो भाई एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 रुपये के समोसे के अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और ऐसा टेस्ट अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं तो मेरे हिसाब से तो 3 रुपये के समोसे में जो है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, ऐसा टेस्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आपने पूरी वीडियो में देखा है किस तरीके से इन्होंने मसालों का, कौन कौन सा मसालों का प्योर तरीके से इस्तेमाल किया, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा इन्होंने। तो चलिए साथ ही साथ बाबा जी के लिए एक लाइक तो बनता है। मैं तब तक के लिए आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।